नमस्कार, सभी कर्मचारी और पेंशनरों का स्वागत है। मैं रवीश कुमार और आज लेकर आया हूं नवंबर महीने की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित खबर, जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। जी हां दोस्तों, काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन को लेकर बड़ी मंजूरी दे दी है। अब यह सिर्फ चर्चाओं या उम्मीदों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कैबिनेट से टर्म्स ऑफ रेफरेंस टॉर को मंजूरी मिल चुकी है, पैनल का गठन भी हो चुका है और यह साफ हो गया है कि कौन इस आयोग की जिम्मेदारी संभालेगा। यानी अब 8वां वेतन आयोग औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है और कर्मचारियों की वेतन संरचना, पेंशन संशोधन, भत्ते और अन्य सुविधाओं पर गहन समीक्षा की जाएगी। दोस्तों, इस बार का वेतन आयोग इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पहली बार टॉर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर कई नए बिंदु जोड़े गए हैं। सरकार ने आयोग को जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं उनमें प्रमुख हैं कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा, पेंशन में पुनरीक्षण की सिफारिश, भत्तों और सुविधाओं का पुनर्मूल्यांकन, डिफेंस, एपीएफ और रेलवे कर्मचारियों के बीच वेतन संतुलन बनाना, साथ ही निजी क्षेत्र और पीएसयू सेक्टर के साथ वेतन का तुलनात्मक अध्ययन करना। सरकार ने आयोग को यह भी निर्देश दिया है कि वह देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और राज्य सरकारों पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का पूरा अध्ययन करे ताकि इस आयोग की सिफारिशें व्यावहारिक और संतुलित हों। अब बात करते हैं कि इससे किन किन को फायदा मिलेगा। इस आयोग के दायरे में आएंगे केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, रक्षा बलों के जवान, केएपीएफ यानी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीएसएफ जैसी सेनाओं के कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, स्वायत्त और सांविधिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी और साथ ही केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी। कुल मिलाकर लगभग 1,20,00,000 सर्विंग और रिटायर्ड कर्मचारी इस वेतन आयोग से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी फिटमेंट फैक्टर। कई आर्थिक विशेषज्ञों और वेतन आयोग विश्लेषकों, एनालिस्ट ने इस पर अपने अपने अनुमान जारी किए हैं। 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, अब 8वें वेतन आयोग में यह काफी बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। विशेषज्ञों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.46 के बीच रह सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि परिस्थितियों के अनुसार यह 2.86 तक भी जा सकता है। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक पे 18,000 है, तो अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 लागू होता है तो उसकी नई बेसिक पे होगी 18,000 पेस 1.83 32,940। अब वही कर्मचारी अगर उच्च बेसिक पे 50,000 पर है तो 1.83 के फिटमेंट फैक्टर से उसकी नई बेसिक बनेगी 91,500 और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 हो जाता है तो बेसिक सैलरी सीधी 1,23,000 तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर कर्मचारियों की बेसिक पे में 60% से लेकर 120% तक की वृद्धि संभव है, जो कि अब तक के सभी वेतन आयोगों में सबसे अधिक बढ़ोतरी मानी जा रही है। आज के संभार में बनाने के लिए बढ़ोतरी हमने भी अपनी ओर से एक विस्तृत स्टडी की थी, जिसमें पिछले आयोगों के पैटर्न, सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों की मांगों को देखकर हमने 1.92 से लेकर 2.07 के फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया था। यह रेंज इसलिए भी व्यावहारिक लगती है क्योंकि इससे न तो सरकारी खजाने पर अचानक भारी दबाव पड़ेगा और न ही कर्मचारियों की अपेक्षाएं अधूरी रह जाएंगी। 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो यह सिर्फ सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे जुड़ेंगे कई अन्य फायदे भी, जैसे कि महंगाई भत्ता, डा का नया आधार तय होगा, एचआरए, टा, मेडिकल और अन्य भत्तों की दरें पुनर्निर्धारित होंगी और पेंशन में भी उसी अनुपात में संशोधन किया जाएगा। विशेष रूप से डिफेंस और केपीएफ कर्मियों के लिए आयोग को यह देखने की जिम्मेदारी दी गई है कि सिविल और यूनिफॉर्मधारी कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता न रहे। यानी अब एक संतुलित पे स्ट्रक्चर की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यह आयोग अगले कुछ महीनों में
अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके बाद वित्त मंत्रालय और कैबिनेट इसे अंतिम मंजूरी देंगे। अगर सब कुछ समय पर रहा तो उम्मीद है कि 2026 के वित्तीय वर्ष से नया वेतनमान लागू हो सकता है। एक कारण में बीजेपी अब जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल चुकी है तो आने वाले महीनों में आयोग के सदस्य मीटिंग्स करेंगे, डेटा जुटाएंगे और अपने सुझाव सरकार को सौंपेंगे। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जैसे जैसे आयोग की रिपोर्ट और फैसले सामने आएंगे, हम आपको हर छोटी बड़ी जानकारी सटीक और पहले पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की बड़ी अपडेट 8वें वेतन आयोग से जुड़ी, जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था। अब मंजूरी मिल चुकी है, पैनल बन चुका है और प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट में, जहां चर्चा करेंगे कि इस आयोग के लागू होने से राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा और पेंशनरों के लिए कौन से नए फायदे तय माने जा रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।